ऐसे इकबाल साहब, पहले ही तहरीक इंसाफ को ये गिला था कि जीते हम थे, सीटें दे दी हैं दूसरों को। फॉर्म 47 के तहत, फॉर्म 45 के तहत हम जीते हैं और नून लीग ने तो बहुत कम नशिस्तें हासिल की हैं। अब उनको जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी वो भी ना सिर्फ उनसे महरूम कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें, बल्कि आप लोगों को मिल जाएंगी, आपके इत्तेहादियों को मिल जाएंगी। यानी कि आप तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर आपका इत्तेहाद बन जाएगा। साहब, अददी तौर पर तो मजबूत हो जाएंगे, क्या असल में भी एक मजबूत हुकूमत होगी इस तरह? जी देखिए, सबसे पहले तो शाहजेब मैं पीटीआई का और इमरान खान साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा कि वो ना सिर्फ हमाकतें बल्कि मजीद हमाकतें कर कर के अपना नुकसान और हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, जब तहरीक अदम एतमाद हुई तो किस दानिशमंद ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो इस्तीफ़ा देकर असम्बली से बाहर चले जाएं। उन्होंने हमें तकरीबन अपोजिशन के बिना हाउस दे दी, हैंड ओवर कर दिया। फिर उन्हें किस दानिशमंद ने मशवरा दिया था कि वो पंजाब और केपी की अपनी हुकूमतें अपने हाथों से रज़ाकाराना तौर पे ख़त्म करके वो हमारे लिए मैदान साफ कर दें। ये भी हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फिर आप देखिए उनकी अहलियत जो कि उनकी 4 साल की कारकर्दगी में भी नजर आती थी कि इलेक्शन कमीशन तकरीबन 2 साल से ज्यादा अरसे से उन्हें मुसलसल याद दहानी करा रहा था कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करने हैं, अगर आप नहीं कराएंगे बर वक्त तो आपकी रजिस्ट्रेशन और आपका इंतखाबी निशान दाव पे लग जाएगा। वो सोते रहे उसके ऊपर, यानी कि वो अपना इंतखाबी निशान भी बचा नहीं सके। फिर इसके बाद आप देखिए कितने वहां पे कानूनी माहिरीन हैं, उनको ये भी नहीं पता था कि वो एक ऐसी जमात के साथ मामला कर रहे हैं कि जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ा बल्कि वो तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को ये लिख कर दे चुकी है कि हमारा कोई उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के लिए नहीं है क्योंकि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। वो ठीक है, मगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की ऐसी मिसाल मौजूद थी माजी की। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा है, इलेक्शन कमीशन ने फैसले में लिखा है कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया या कोई प्रूफ नहीं पेश किया। इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है, अपने फैसले के ऊपर भी दूसरों से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांग रहे हैं। हालांकि 2019 में खुद नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है बलूचिस्तान अवामी पार्टी को सीट देने का। तो इलेक्शन कमीशन ने किसी को कितना भी आइन और कानून आता होता, अगर इलेक्शन कमीशन फैसला किए बैठा था तो किया बैठा था। देखिए, जहां तक मेरी मालूमात है, जो बलूचिस्तान बलूचिस्तान अवामी पार्टी है बाप, वो इलेक्शन उसने कॉन्टेस्ट किया था, उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। ये जो सुन्नी काउंसिल है इनकी, इसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। कोई एक उम्मीदवार इनका कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में उसने हिस्सा नहीं लिया। लिहाजा इन दोनों को मुकाबला करना इज लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इनका आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये सब इनकी अपनी नालायकी है। अगर ये किसी ऐसी जमात के साथ इल्हाक करते जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया या जिसकी कोई एक आधी सीट होती पार्लियामेंट के अंदर, आज अगर इन्होंने महमूद खान अचकजई साहब को अपना सदारती उम्मीदवार बनाया है तो क्या ही अच्छा होता कि उनकी जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लेते। अगर उनकी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लेते तो इस सूरत हाल का इन्हें सामना न करना पड़ता या किसी और जमात में करते। तो अब बात यह है कि इलेक्शन कमिशन ने जो फैसला करना है वो आइन और कानून के मगर मसला ये ना कि अब अददी तौर पर आप मजबूत होते जा रहे हैं। सवाल यह है फैसला नहीं कर कि रियल सेंस में भी आपकी हुकूमत मजबूत हो रही है या नहीं हो रही है, अगर अददी तौर पर मजबूत हो रही है। शहबाज शरीफ साहब मिसाक के मुफाहमत की बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ कह रही है कर लेंगे मुफाहमत, हमारे मुकदमात ख़त्म करें, मैंडेट हमारा वापस करें। इतनी अददी अक्सरियत के बाद भी आपके पास इतना भी मैंडेट है कि आप कह सकें कि जी फेयर तरीके से आपके मुकदमात चलेंगे और आपका जो मैंडेट है उस हवाले से फेयर आपके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये इतनी भी कमिटमेंट आप कर सकते हैं, आप पे क्रैकडाउन नहीं हो रहा होगा? अभी आप हुकूमत में नहीं आए, पीटीवी पे तकरीर उनकी बंद हो जाती है, बाद में चल रही होंगी। जी देखिए, पहली बात यह है कि जहां तक ऑपोजिशन की तकरीर का मामला है, पीटीआई के ज़माने में मुकम्मल ब्लैकआउट था, उसके मुकाबले में अब तो पीटीआई को बहुत कवरेज मिल रही है। तो जो पीटीआई का अपना बर्ताव था, जिस तरह वो अपोजिशन को ट्रीट करती थी, उसके मुकाबले में तो उन्हें बहुत आज़ादियाँ आज मिली हुई हैं और उनकी आवाज़ टीवी के ज़रिए कौमी असेंबली में जो तकरीर करते हैं वो लोगों तक पहुंच रही है। उसमें मैं समझता हूं कि बहुत बेहतरी है। जहां तक उनके जो शिकायत का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान में एक निज़ाम कानून है, अदालतें हैं। सबसे पहली बात यह कि उनकी जो शिकायत है वो हुकूमत से मुतल्लिका नहीं है। उसके लिए या वो इलेक्शन कमीशन फोरम है या इलेक्शन ट्रिब्यूनल फोरम है या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फोरम है। तो लिहाजा बजाय ये कि आप अमेरिका
अमेरिका की कांग्रेस में जाके मिन्नतें करें, बजाय ये कि आप IMF से जाके NRO मांगे। आपको चाहिए कि आप मुल्क के अपने इदारों में जाके केस लड़े। हम सब ने केस भुगते हैं, हमारे खिलाफ झूठे केस हुए। हमने कभी अमेरिका का जाके पैर नहीं पकड़ा था कि हमें बचाओ, हमने कभी IMF को खत नहीं लिखा था कि हमें बचाओ। हमने अपने केसेस इस मुल्क की अदालतों में लड़कर अपनी बेगुनाही साबित की और बाइज्जत तौर पे बरी हुए। तो लिहाजा इस वक्त मुल्क के मामलात में बैरूनी मुदाखलत करके आप पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से खेल कर किस तरह कहते हैं कि हम गुलामी नहीं चाहते। आप तो मुल्क को गुलामी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वैसे एक और मुतालबा वो कर रहे हैं, क्योंकि मुफाहमत की बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। उन्होंने कहा 9 मई के हवाले से जो गंडापुर साहब ने CM बनने के बाद पहली स्पीच में मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बने। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि मैं सपोर्ट करता हूं उस मुतालबे को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लिखें चीफ जस्टिस को, मगर शर्त यह है कि तहरीक इंसाफ उसका नतीजा मानेगी। हमारे साथ असद कसर साहब मौजूद थे भी ब्रेक से पहले, और उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल नतीजा मानेंगे, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ये इनिशिएटिव लेंगे आप कि कम अज़ कम ये ना हो कि जी 9 मई को एक इस्तेमाल किया जा रहा है एक पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन करने के, जो पार्टी छोड़ दे वो आज़ाद, जो पार्टी ना छोड़े उनके जो कुछ 9 मई के बाद होता रहा। देखिए, इसमें जो शफाफ तहकीकात हैं इस पे तो कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता कि इस मामले की होनी चाहिए, लेकिन जो 9 मई है वो बजाते खुद एक बहुत शफाफ वाक़या है। पूरी कौम ने जनाब इमरान खान साहब के पैगाम को सुना, उनके नहायत चहेते मुशीरों के पैगामात को सुना, जिसमें कहा गया कि आप अपनी अपनी जगह पर अपनी ड्यूटीज़ पे पहुंच जाएं। और इसके बाद फिर हमने क्या देखा कि कायदे आज़म की निशानी को जला के राख कर दिया गया, फौजी तनसीबात पे हमले किए गए, फ़ज़ाइया की तनसीबात पे हमले किए गए। पेशावर के अंदर रेडियो पाकिस्तान जैसे, इससे पहले इस्लामाबाद में PTV को तोड़ा गया था, वहां पर मुकम्मल जला दिया गया। इसके अलावा शहीदों की यादगारों पे हमले किए गए। ये सारे मनाजिर और फुटेज तो कौम ने अपनी आंखों से देखी है। और मैं आपको ये भी बताऊं, मगर ऐसे बात देखें, पूरी कौम ने ये भी देखा है, पूरी कौम ने ये भी देखा कि 9 मई को वहां पे भी माफी नहीं मिलेगी। 9 मई को बुनियाद बनाकर FIRs की गई। जाहिर 9 मई का जो वाकया है उस पर तहकीकात तो होनी चाहिए, सजाएं भी मिलनी चाहिए जिन्होंने ये सब कुछ किया, ये नहीं अलाउ किया जा सकता। मगर कौम ने ये जहां 9 मई का वाकया देखा वहां ये भी देखा कि इस वाकये को इस्तेमाल किया गया। कोई रहनुमा जेल से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, पार्टी छोड़ता तो 9 मई बुला दिया जाता, किसी और पार्टी को ज्वाइन करता तब भी बुला दिया जाता। तो जो खवातीन समेत जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी उन्होंने भुगता ना, तो 9 मई का वाकया इस्तेमाल हो। इसके लिए ट्रांसपेरेंट तो उसी वक्त होगा ना जब यह पता होगा कि हाँ जी ये शख्स मुलविस था, इसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब बिलावल भुट्टो भी इंडोर्स कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि जुडिशल कमीशन की तरफ जाना चाहिए? तहरीक इंसाफ के लिए नतीजा कबूल करेंगे? मैंने तो आपसे कहा है कि बिल्कुल इसमें किसी को इतराज नहीं हो सकता कि इस मामले की तहकीकात शफाफ तरीके से होनी चाहिए। लेकिन जो आपने कहा कि इसको इस्तेमाल किया गया, देखिए कोई किसी चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद इस्तेमाल होने के लिए तैयार ना हो। हम सब के ऊपर भी दबाव था, आज नहीं है, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी था। जब नैब बनाई गई हमें भी कहा गया कि अपनी वफादारियां बदल लें तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। इमरान खान साहब के ज़माने में भी हमें कहा गया कि अगर आप वफादारियां नहीं बदलते कम अज़ कम अपनी ज़बानें बंद कर लें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। हमने ना पार्टी छोड़ी ना सियासत छोड़ी, अपनी जगह पे अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे और जो सख्तियां थी उनको झीला। तो ये बात कहना कि जी इसको कोई इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल तभी करता है जब आप इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो या आपके पैरों में कमजोरी हो। वैसे मगर साबित कदमी तो तहरीक इंसाफ में भी लोग हैं ना जिन्होंने दिखाई, बहुत सारे रहनुमाओं ने नहीं दिखाई, आप लोगों ने दिखाई, अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे तो आज हुकूमत में मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे रहनुमा हैं ना जो अब पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जिनके बारे में कसर साहब ने कहा कि अभी डरेंगे नहीं, ये कुंदन हो गए हैं। तो पार्टी भी उस प्रोसेस से गुजर कर आ गई है। आपके ख्याल में वो आपको इस तरह आसानी से हुकूमत करने देगी? क्योंकि हम अलायंस बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान की सतह पर दीगर जमातों के साथ। शहबाज साहब ने भी आज कहा कि हम चाहते हैं कि जहां पर एक कौमी चार्टर बने इकॉनमी का, वहां पे एक कौमी मुफाहमत होनी चाहिए, इसलिए कि इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का हल्फ लेकर उनके इंतखाबात में, चाहे वो स्पीकर के थे, चाहे वो वजीर आला के थे, चाहे वो वजीर आजम के थे, इस पूरी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अमल में शरीक होके PTI अमलन 8 फरवरी के नताइज को तस्लीम कर चुकी है। अब देखिए वो असेंबली के अंदर आए हैं। मैं समझता हूं कि उस सियासी महाजराई को जो इलेक्शन से पहले की तलखी होती है उसे भुलाकर हम सबको पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मसाइल के लिए एक आपस में कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना चाहिए कि वो एक तामीरी ऑपोजिशन करें, मुल्क में फसाद,
इंतशार ना फैलाएं, चूंकि मुल्क को इकोनॉमी की रिकवरी के लिए स्टेबिलिटी की जरूरत है, और अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक रिकवरी के प्लान्स भी मौसर नहीं होंगे। तो इसके लिए ये मिशन और ये मकसद हम सबका मुश्तरका है। तो मेरा सा ख्याल है कि शहबाज साहब इस बारे में जो आज उन्होंने तकरीर में भी कल बात की थी, इनिशिएटिव जरूर लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि पीटीआई और जो उनके नुमाइंदे असेंबली के अंदर हैं वो एक मुस्बत तर्ज अमल के साथ अपना अपोजिशन का किरदार भी अदा करेंगे, लेकिन खाम खा कर रखना, फसाद और इंतशार से गुरेज करेंगे। वैसे आप क्योंकि ज़रा मईशत के आप खुद करीब रहते हैं बतौर वजीर मनसूबा बंदी भी, इसके अलावा मईशत आपका सब्जेक्ट रहा है, फाइनल हो गया इसाक डार साहब का नाम या कोई और बनने जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर? देखिए, अभी तक इसमें कोई हतमी बात नहीं है। इसका फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने करना है कि वो किस तरह की अपनी इकोनॉमिक टीम लेकर आते हैं। क्या वो टेक्नोक्रेट लाना चाहते हैं या पार्टी के अंदर से किसी पॉलिटिशियन को लाना चाहते हैं, ये उनका फैसला है। क्योंकि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उन्होंने डिलीवर करना है, तो वो अपनी जो भी उनकी पसंद होगी, जो उनकी मंशा होगी, उसकी टीम बनाएंगे। यानी इस बात का इम्कान है कि कोई बाहर से टेक्नोक्रेट भी हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर? देखिए, इसके लिए तो मैं कोई हतमी बात नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो वो इसका हतमी फैसला करेंगे। और आप वजीर मनसूबाबंदी बनने जा रहे हैं? नहीं, कोई इसके बारे में अभी मुझ तक कोई ऐसी बात नहीं पहुंची। जैसे मैंने कहा कि ये सब फैसले प्राइम मिनिस्टर ने करने हैं, तो हमें सबको इंतजार करना चाहिए।